कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनको पता है सामने नेपाल की टीम है, उन्होंने अपनी बेस्ट 11 उतारी है, उसमें उन्होंने ये नहीं किया कि इनको नहीं। उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन में आती है, क्योंकि आप उनसे चाहोगे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस भी कि बड़ी परफॉर्मेंस हो यहाँ पर, धमाकेदार। ये नहीं कि जी आप पता चल रहा है बाद में आपने 285 रन बनाए थे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एशिया कप स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आज इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मैच से पहले इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो बाद में लाइक करने की बजाय अभी कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बोलूंगा सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बेल भी दबा लो, क्योंकि अब बात करें किसकी, नेपाल वर्सेस पाकिस्तान, मतलब एशिया कप की शुरुआत हो रही है तो उस पर बात करेंगे। नेपाल एक ऐसी देश जो आप कह सकते हो डेब्यू करेगा शायद एशिया कप का डेब्यू, बहुत बड़ा लम्हा है नेपाल के लिए। सबसे पहले तो नेपाल को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। काफी लोग आते भी और वो लोग बात भी करें, तो हमने कहा था कि भाई वीडियो आपके लिए जरूर आएगा, बट कल रात की खबरें थोड़ी सी ज्यादा आ गई थी और हम लोगों को भी रात भर तैयारी के लिहाज से, हम एशिया कप ओपनर इतना बड़ा इवेंट है तो रुके हुए थे। थोड़ी देर पहले ही अभी विक्रांत सर और राहुल भाई भी गए, लेकिन हमने सोचा कि अब वक्त हो ही गया है, तो तकरीबन जब हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 बजे 7 बजे आपके सामने वीडियो होगा, और 8 घंटे बाद मुकाबला है आज पाकिस्तान और नेपाल की टक्कर। बेस्ट ऑफ लक नेपाल के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना प्राउड मोमेंट होगा उनके लिए। और मतलब जितने भी क्रिकेट फैन हैं, हमने देखा जब उनके घर पर क्रिकेट हुई कितना वहां पर जुनून था। थोड़ा सा बात करेंगे, क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं एकदम। इस पूरे प्रीव्यू में बात करेंगे, नेपाल की टीम पर थोड़ा सा बात कर लेंगे, संदीप लम्बिशन को लेकर थोड़ा सा एक विवाद वाली स्थिति भी बनी हुई है, उस पर भी बात करेंगे, उसको भी टच करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक अलग ही ट्रेंड सेट किया कि मैच से एक दिन पहले, वनडे मैच से एक दिन पहले अपनी टीम दी है कि भाई हमारी 11 ये रहेगी। तो सबसे पहले अगर हमारे पास उनकी 11 तैयार है, एक बार आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ 11 रहेगी। और ये आप इसलिए ध्यान से देखिए क्योंकि आज एक्सचेंज 22 पर आप पूरे एशिया कप टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी बाय कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, और पाकिस्तान में आपको जो हम कहते हैं वो कंटेंडर्स मिलेंगे जो रन लगातार बनाते हैं। उनके रन बनाने के तरीके पर भी बात करेंगे, लेकिन कप्तान बाबर आजम, शादाब खान वाइस कैप्टन है, फकर जमान और इमाम ने ओपनिंग करनी है, सलमान आगा और इफ्तिकार दोनों के साथ ही गए हैं। सौद शकील को अभी जगह नहीं मिली है और नहीं अब्दुल्ला शफीक को, तो सलमान आगा, इफ्तिकार अहमद मिडिल ऑर्डर प्लस बॉलिंग ऑप्शन। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर आपके नंबर 4 पर रहेंगे। फिर मोहम्मद नवाज को अभी उन्होंने पिक किया है, उसामा मीर से पहले मैचेस खिलवाए थे, आखिरी मैच में भी 8 नंबर पर सोचिए मोहम्मद नवाज होंगे। उसका 9 पर शहीन शाह अफरीदी, 10 पर नसीम शाह, जिम्मेदारी निभाने वाले नसीम शाह, और 11 पर हारिस रऊफ। ये कैसा लग रहा है लाइनअप आपको? और इनके लिए जरूरी होगा धीरज भाई कि एक बड़ी जीत चाहिए होगी, क्योंकि अगला आपको इंडिया खेलना है। अगर थोड़ा बहुत भी लड़खड़ा है नेपाल के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान पर सब सवाल उठाएंगे कि भाई इंडिया के सामने क्या करोगे फिर। नहीं, सही बात है, लेकिन मैं इस टीम को बोलूंगा पाकिस्तान की, नो डाउट ये टीम अगर शायद T20 क्रिकेट होता तो आप बोलते यार बेस्ट टीम नजर आ रही है T20 के हिसाब से। कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा इमाम को हटा दो ऊपर से आप, क्योंकि हम सभी को पता है, लेकिन T20 खेलने के तरीके से। बट अगर आप ओडीआई में रखोगे तो आप बोलोगे यार ये टीम, क्योंकि हमने पिछला जो इनकी अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज देखी थी उसमें कहीं ना कहीं ये लगा था इन्होंने मौके दिए, वहां पर उसामा मीर को भी मौका दिया, बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना उसामा मीर की बॉल में तो दम था, लेकिन बैटिंग से कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे थे। और फिर नीचे आके कहीं ना कहीं कहानी जो है वो शादाब खान में आके फंसती थी। नवाज के आने से ये है कि चूंकि अब इंडिया के अगेंस्ट खेल भी रखा उन्होंने, सबको पता है इंडिया के अगेंस्ट वो प्रेशर भी उन्होंने झेला हुआ है। जो एशिया कप में हम दूसरा मैच हारे थे उसमें भी उनके रन से सारी चीजें थी, तो एक कम से कम एटलीस्ट ये कि अच्छा स्ट्रॉन्ग यूनिट के साथ पाकिस्तान एशिया कप में एंट्री मार रहा है। जय भाई, जहां तक इनकी टीम की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर इनके सबसे बड़े खिलाड़ी जो हैं बाबर आजम। अब बात ये आती है कि जो पिछले बड़े टूर्नामेंट्स रहे, पिछला एशिया कप, पिछला T20 वर्ल्ड कप, बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आई, टीम फाइनल तक जरूर गई है। तो उनके लिहाज से, क्योंकि जो एक अभी डिस्कशन होती है यार कि बाबर भी अच्छे हैं, काफी लोग विराट से कंपेयर कर देंगे, पर ये अगले 2 या 3 महीने ऐसे हैं जब बाबर आजम के पास अपॉर्चुनिटी है कि टीम भी जितवाओ अपनी परफॉर्मेंसेस, और फिर आप उसी स्टेज पर पहुंच भी जाओगे कि जहां पर आपके वर्ल्ड वाइड जो हम कहते हैं भाई कि नंबर 1 परफॉर्मर्स ये हैं, वहां पर बाबर आजम आ सकते हैं। अब एक चीज ये है कि बाबर आजम के लिए इससे बेहतर स्टार्ट नहीं हो सकता। एशिया कप में आपके सामने नेपाल जैसी टीम है, और अगर 100 बना के, मतलब अभी रन बना रहे हैं लगातार, बट 100 नहीं आया। 100 अगर पहले मैच में बना देते हैं तो भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए वो तैयार रहेंगे बिल्कुल। और जब बल्लेबाज रन बनाकर आता है तो एक कॉन्फिडेंस होता है। ये चीज तो है ही कि उनको अब धीरे धीरे ग्रेजुअली अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है। बाबर आजम ने निश्चित तौर पे बिल्कुल पोटेंशियल दिखाया है कि ग्रेट्स बन सकते हैं वो, लेकिन अब वही है कि अब अगला पड़ाव
अब ये एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करे, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे, अपने आप वो और शायद ग्रेजुएट हो एक जाएंगे यही नेक्स्ट बॉक्स है लेवल जो के बाबर लिए। को अब टिक करना बाकी है कि मतलब रन वो बनाते हैं, परफॉर्मर वो हैं, पर लेकिन धीरज भाई इसी पहलू पर उनके एक दूसरे खिलाड़ी हैं जो शायद कंसिस्टेंसी वाइज उतने ना हो, बट आप बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी उनको बोलते हो, वो है फकर जमान। तो आप उनको बाय करिए क्योंकि हालिया फॉर्म लंका प्रीमियर लीग प्लस जो उनकी सीरीज गई अफगानिस्तान वाली, रन नहीं आए हैं। इंडिया मैच से पहले हमारे लिहाज से भी बेहतर है कि यहां पर 100 कर दे बजाय कि वो इंडिया मैच में करें। नहीं बिल्कुल, लेकिन मनोज इनको खरीदे कहाँ हम, ये तो बताइए आप। एक्सचेंज 22 अच्छा, डिस्क्रिप्शन में Exchange आपके पास लिंक मिल भी जाएगा है। आपको। और साथ ही साथ जो हम अपने ट्रेवल्स प्लान कर रहे हैं, एशिया कप की तैयारी हो चल रही, जो हम करेंगे, रात भर मीटिंग रही, विक्रांत सर, राहुल भाई, निखिल सर, हम सब लोग भी ट्रैवल अपना वर्ल्ड कप का भी प्लान कर रहे हैं। तो जय भाई उसका ट्रैवल प्लान कहाँ रहेगा हमारा? जो हमारा वो है क्या बोलते हैं, पूर्वा ट्रेवल्स पे आप जाके, मतलब आपको सबसे बड़ी चीज कि आपको मैच देखना है, आपको इंटरनेशनल ट्रिप करनी है वहां चले जाइए, डोमेस्टिक ट्रिप करनी है वहां चले जाइए। मैंने अपने गोवा का जो टूर है करवा दिया भाई, पहले से ही बताओ, वर्ल्ड कप के बाद गोवा का ट्रिप प्लान कर लिया है और वहां पर आपको स्पोर्ट्स तक यूजर्स को हम स्पेशल डिस्काउंट भी दिलाएंगे। पर फकर जमान बाय करेंगे आप, या फिर आपको लग रहा है कि फिर दोबारा यार उस तरीके से न रहे? नहीं, फकर को बाय करूंगा मैं, और मतलब अगर बाय करने का है तो शायद मैं ऊपर वालों को ही करूंगा, फकर और इमाम को करूंगा। वहीं उनके बॉलर्स में मुझे पता है क्योंकि 59 ऑल आउट कहीं ना कहीं अफगानिस्तान वाला जहन में रहेगा। नो डाउट यार, देखो नेपाल की टीम आ रही है, ऊपर के 3 बल्लेबाज, नीचे ऊपर से 3 गेंदबाज, आप बाय कर लीजिए। और इसीलिए आंख बंद करके। ये शायद इंपॉर्टेंट है कि टॉस अभी तो आप ड्राफ्ट जो हम कहते हैं कि रफ व्हाटएवर जो भी बट अगर सपोज पाकिस्तान बॉल कर रही है तो देन तो आप उनके पेसर्स सीधे तीनों को, क्योंकि देखो नो डाउट नेपाल आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक लम्हा है। मतलब जब नेपाल यहाँ आया है 10 कंट्रीज से खेल के, जब वो एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया, पहली बार डेब्यू कर रहे हैं, 10 कंट्री से खेल के आए, जिसमें बहुत सारी है, यूएई है, कुवैत है, बहुत सारी टीम है, बहरीन वगैरह टीम भी है। बट यहाँ पे आना नो डाउट यार एक अलग ही बड़ी चीज है। बट पहली बार जिंदगी में आप शायद पाकिस्तान को खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट, उनके लिए ओडीआई फॉर्मेट, एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। बट देन ये भी है कि हम ऑब्वियसली जब अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने 59 आउट किया है तो ये चीज वो रिपीट कर सकते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू नेपाल, बट वो सिचुएशन हो सकती है वहां पर, और इसीलिए नेपाल के लिए एक चुनौती यार। देखो शाहीन की जब हम बात करते हैं, नसीम की जब हम बात करते हैं, तो हम इंडियन बैटिंग लाइनअप में रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं, उसके बावजूद हम कहते हैं कि भाई थोड़ा संभल के, तो उनके लिए तो एक अलग ही चीज रहेगी। बट देन एक्सपीरियंस के साथ ही बेहतर होंगे। लेकिन पता है मनोज, हर कोई आज शायद पाकिस्तान की बात करेगा, मैं नेपाल की बात करना चाहता हूँ। क्यों? बिल्कुल नेपाल की बात बनती है। नेपाल एक तो पहली बार आ रहा है, मेरे को सबसे अच्छा ये लग रहा है कि नेपाल चाहे तो पार्टी भी खराब कर सकता है पाकिस्तान। मतलब देखो ये बात बहुत अजीब सी भी हो जाएगी, क्योंकि आज तक हम क्या बात करते हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ओडीआई में नहीं हराया। मतलब अफगानिस्तान को आए कितने साल हो गए, हम जब से देख रहे हैं अफगानिस्तान ने कब से उनका क्रिकेट अच्छा हो गया है। अब तो ऐसा है कि एशिया कप में शायद वो श्रीलंका से बेटर टीम भी दिख रही है, क्योंकि उनकी बॉलिंग एटलीस्ट थोड़ा आप कह सकते हो श्रीलंका से मजबूत है। लेकिन ये है कि एशिया कप में अगर नेपाल, मतलब ये एक मौका मिला है यार, आपने मेहनत करके यहाँ पहुंचे हो, थोड़ा सा आपने ये दिखा दो कि फाइटिंग स्पिरिट जो दिखा दो ना, मतलब दिल जीतने वाला काम तो नेपाल को करना पड़ेगा बस। और वो अगर उतना भी कर देंगे, आई थिंक और दिल वो जीतेंगे। मुझे लगता है कि मतलब जिस तरह की टीम है, अगर आप देखो तो ऐसे, मतलब ठीक है, अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन करोगे तो आपको टीम थोड़ी सी कमजोर नजर आएगी, बट वो टीम अच्छी है। उसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आप देखना चाहोगे। लमिछाने के बारे में इतनी बात होती है, T20 क्रिकेट में उन्होंने ओवर द वर्ल्ड, मतलब जहां पे अभी हाल फिलहाल में एक क्लिप वायरल हो रहा है, वो शायद पीएसएल में उन्होंने बाबर को आउट किया था। और ऑब्वियसली हम एक चर्चा भी देखते हैं कि रिस्ट स्पिनर्स या फिर स्पिनर्स अगेंस्ट बाबर थोड़ा सा वो एक रहता है। मतलब हालांकि आंकड़े अगर आप दिखाओगे तो नंबर्स आप बोलोगे कि बेहतर है, वो तो निश्चित तौर बैटल है वो स्पिन वाला। इसीलिए हम कुलदीप यादव और बाबर आजम के भी बैटल का वेट इनकी गेंदबाजी लाइनअप के सबसे बड़े धुरंधर तो वही होंगे, संदीप लमिछाने। अगर उनके विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख की बात कर ले, वो भी अच्छा खेलते हैं। आपने संदीप का बात करें, जैसे मैं बता दूं कि संदीप, आप सभी को पता है कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं एक माइनर के साथ रेप, उनके उस लिहाज से हियरिंग्स चल रही है, और इसको लेकर बड़ा एक कंट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि जो विक्टिम थी उन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है, वहां पर वो अलग चीज रही है, और उनका ट्रायल आगे बढ़ा दिया गया है। इसलिए वो देर से टीम के साथ जुड़े, क्योंकि नेपाल की टीम ने पहले कैंप किया, फिर पाकिस्तान पहुंचे, बट लमिछाने आई थिंक मेरे ख्याल से परसों पहुंचे थे वहां पर। तो वो एक अलग मुद्दा चल रहा है, और काफी लोग पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी वो इस फैसले से उतने ज्यादा खुश नहीं। और वो इवन वो ये भी कह रहे हैं, आपको याद आएगा एक मुकाबला था मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड का था, जब संदीप लमिछाने से किसी ने हाथ नहीं मिलाया। अब जब खेले भी थे वो, तो नामीबिया की क्रिकेट जो एसोसिएशन, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी करी। तो ये भी देखना होगा कि वहां पर कैसे रहता है, किस तरह का माहौल, कानून में जो रूल्स है वो, मतलब ठीक है यार जो भी है। मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मतलब वो कानूनी जानते कि क्या है, बट जब तक कोई भी इंसान है, व्हाटएवर जो भी उन्होंने जो भी कर्म कांड जो भी किए,
जब तक वो प्रूफ नहीं आता है तब तक वो एक आरोपी ही कहलाता बट है। देन अगेन देखो वो काफी अलग अलग चीजें, और आई थिंक हमें उस पर ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जो एक जैसे कहते हैं ना कि पब्लिक फिगर, जैसे लोग कहते हैं पाकिस्तान में एक का नाम आया था, आपको याद होगा अभी, पाकिस्तान से तो अलग अलग केसेस वो रहे, बट वो सिर्फ ऐसे थे कि आपने आरोप लगा दिया। स्पिनर जो था, यहाँ पर जो है कि प्रॉपर एक चल रही है कार्रवाई, Hearing ट्रायल चल रही है, चल रहा है, उस तो पे वो ट्रायल एक चल अलग रही है। मैटर हो जाता है। बट देन संदीप लमेशन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। थोड़ा सा नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल ने वनडे क्रिकेट काफी खेली बीते टाइम से। आई थिंक उन्होंने सिर्फ 3 बार खेले, जो आपके टेस्ट प्लेइंग नेशंस एक तरीके से होते हैं। आयरलैंड उनमें है, मेरे ख्याल से शायद वेस्ट इंडीज है कोई है, वो तीनों मुकाबले हारे हैं। उसके अलावा जो जीते हैं मुकाबले वो यानी कि उनकी जो बराबरी की टीम कह लो, उस लेवल पर जो रहते हैं उनके अगेंस्ट बेहतर परफॉर्मेंस रहती है। तो ये भी थोड़ा बताता है कि नेपाल को जब वो चैलेंज बड़ा मिला है, वो क्लिप भी तो आयरलैंड इनका ही नेपाल का ही वायरल होता है, जब वो एक बैट्समैन ऐसे दौड़ रहा होता है, फिर वो विकेट कीपर के पास जाता है, बोलते नहीं मारते, मतलब वो तो खैर अच्छी चीज थी बहुत। पर दूसरी चीज ये है कि जैसे इसी लाइनअप में कुशल भुरतेल भी है नेपाल की तरफ से। एक वक्त पर उनका बड़ा, जब वो शुरुआत ही करी उनकी डेब्यू के बाद, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस रही थी, और आईसीसी का जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड रहता है उसमें बाबर और विराट के साथ नॉमिनेटेड थे, कुछ था या ईयर का था, कुछ अवार्ड था। तो तब उनसे बातचीत भी करी थी, तो तब उन्होंने बोला भी था कि यार ऑब्वियसली बाबर भी, विराट भी मेरे रोल मॉडल्स हैं, और उनके लिए भी एक बड़ी ओकेजन होगी जब वो मुकाबला खेलेंगे भारत के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो थोड़ा सा नेपाल की टीम पर भी आए। उससे पहले पाकिस्तान को आप ये मानेंगे कि उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन में आती है, क्योंकि आप उनसे चाहोगे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस भी कि बड़ी परफॉर्मेंस हो यहाँ पर, धमाकेदार। ये नहीं कि जी आप पता चल रहा है बाद में आपने 285 रन बनाए थे। और कौन सा वर्ल्ड कप था वो? इंडिया का बरमूडा वाला था, बरमूडा को जब हमने मारा था 2007 वाले वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं आप। तो बट वही है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनको पता है सामने नेपाल की टीम है, उन्होंने अपनी बेस्ट 11 उतारी है। उसमें उन्होंने ये नहीं किया कि इनको नहीं खिलाते, इनको रेस्ट दे देते। उन्होंने अपनी परफेक्ट 11, बेस्ट 11 जो हो सकती है पॉसिबल, वो खिलाई है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब परफॉर्मेंस कल देखेंगे, मतलब। अच्छा, नेपाल की अगर बात करें तो उधर से भी जैसे उनकी टीम में जिन खिलाड़ियों की थोड़ा चर्चा हो रही है, और मेरे ख्याल से जो कनाडा वाली लीग थी, दीपेंद्र, ये वहां पर भी गए थे, इनके क्वालिफायर्स वगैरह में भी रन आए थे, एक ऑलराउंड ऑप्शन है, तो उनके बारे में बात होती है। कुशल मल्ला का हमने कुशल मल्ला मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि अभी नए हैं, और जिस तरह के कुशल, वो तो ऊपर कुशल मल्ला नीचे बल्लेबाजी कर लोअर ऑर्डर में और लंबे लंबे छक्के मारते हैं। तो इनको कुशल परेरा भी रख लो तो 3-3 हो जाएगी। कुशल परेरा भी सब्जेक्ट टू फ्लू है ना, उनका तो फ्लू वाला मामला चल रहा है। और इनकी सोमपाल कामी, करण केसी, ये थोड़े कुछ नाम ऐसे जो आप लगातार नेपाल क्रिकेट जब जब बेहतर करता है तो इनके नाम आते हैं वहां पर। तो देखना, मैं सच बताऊं, मैं सिर्फ कुशल भरतेल का मैंने नाम सुना, बट मैं ये चाहता हूं, संदीप लमेशन का नहीं सुना, वो तो बहुत पहले सुन लिया था, बिग बैश खेलते थे। पर मैं एक चीज कहना चाहूँ, दिल्ली से खेलने, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि यार मैं इतने कम नामों को जानता हूं, बट मैं ये चाहता कि आज के मैच में सारे 11 के 11 पता चल जाए, कि दुनिया मतलब इनको बोलेगा कि यार ये बल्लेबाज था, ये मतलब आज मैं चाहता कि नेपाल नाम बनाना है, नेपाल को नाम बनाए। आज आप नेपाली भाइयों के साथ हो सारे के सारे। यस, आज तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने बोला कि आपको भी कवरेज दिन भर मिलेगी, और जैसे हमने बोला कि आप लोग एक्सचेंज 22 वहां पर पूरे टूर्नामेंट के लिए, मैच के लिए तो आप पिक कर ही सकते हो प्लेयर्स बाय सेल करने के लिए, बट पूरा एशिया कप जो टूर्नामेंट है उसके लिए भी आप कीजिए, पूरे टूर्नामेंट के लिए खरीद लिया हमने बाबर आजम, हमें लगता है कि लगातार रन बनाएंगे, या इमाम रन तो बनाते ही हैं, इमाम आपने बाय कर लिए पूरा, और आपको लगता है कि सपोज कोई नहीं चलेगा पूरे टूर्नामेंट, उस तरीके से नहीं परफॉर्मेंस आएगी, तो आप उसको सेल भी वहां पर कर सकते हो। तो जय भाई, आपकी टॉप 3 पिक्स बता दो आज के लिए जिनको आप करोगे। वही जैसे आप एक ट्रिक इसमें ये आ गया कि पहले बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, बट मैं सीरीज के लिए अगर मतलब एशिया कप के लिए अगर बात करूं तो पाकिस्तान से आप दोनों ओपनर ले लीजिए, फकर और बाबर, इमाम, और उसके बाद बाबर, रिजवान को भी आप बाय कर सकते हैं। आज के मैच में मेरी टॉप 3 पिक होगी शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ एंड नसीम शाह, दैट्स इट। मैं जाऊंगा, मैं यार नेपाल से भी कुशल भुरतेल को लूंगा, क्योंकि मैंने उनसे इंटरेक्ट भी किया था, थोड़ा सा एक वो भी रहता है आपका, और मैं चाहता भी हूं कि वो थोड़ा इस स्टेज पर और अच्छा करेंगे। तो मतलब उनका ठीक ठीक मिक्स टाइप हो गया, शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी, तो अब करेंगे तो बिलीव शायद वापस आ जाएगा। तो कुशल भुरतेल, फकर जमान से भी मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी पारी आए, और थोड़ा हम सेफ भी हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया मैच से पहले आ जाएगी। कभी कभी उतना उनके साथ रहता है कि बड़ी टोटल, फिर थोड़ा सा नॉर्मल, फिर बड़ी टोटल, और तीसरा शाहीन शाह अफरीदी। इन 3 नाम को इस मैच के लिए। बाकी टूर्नामेंट वाली पिक्स आई थिंक जय भाई की भी बिल्कुल ठीक है वहां पर। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा हमने एक छोटा सा प्रीव्यू किया था, लेकिन कुछ घंटों बाद बस मिलेंगे दोस्तों। रात भर से बैठे हुए थे तो थोड़ा थोड़ा घर जाएं, अच्छी और चीज है कि यहीं पर मैं भी धीरज भाई के साथ जाकर वहीं से फ्रेशन अप, कुछ ही घंटे बाद वापस आना और आपसे वापस जुड़ना है, वापस जुड़ना है। पाकिस्तान और नेपाल एशिया कप ओपनर, भारत की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। हालांकि ये मुकाबला मुल्तान में है, फिर टूर्नामेंट जो है श्रीलंका में आ जाएगी, वो एक अलग पहलू है।